जय हिंद साथियों, इस प्रश्न को आप पूरी हर हालत में ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह प्रश्न 4 मार्क्स का प्रश्न है दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जाम में फंसता है। वृत्त चैप्टर से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही तगड़ा सवाल है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, ये प्रूफ करने वाला सवाल शायद आपको पहले से भी पता होगा कि यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। तो बिना देर किए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एकदम शॉर्ट ट्रिक या बेहतरीन ढंग से कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बेहतर तरीके से, ताकि फुल में फुल मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आए दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ये बात दिमाग में रख लीजिए कि अगर कोई वृत्त हो, अब बाहर में कोई बिंदु हो और बाहर बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है वो आपस में बराबर होती है। यानी ए से पी जो है, बी से पी जो है, ये आपस में ए से पी, बी से पी आपस में बराबर होता है दोस्तों। कैसे बराबर होता है, इसका मैंने थ्योरम प्रूफ करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, उसे जरूर जाके देखिएगा क्योंकि वो थ्योरम भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो थ्योरम भी 4 से 6 नंबर में पूछे जाते हैं दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये बात तो हमें पता चल चुकी कि बाहर में कोई बिंदु होगा तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए जो है, ए से यस जो है वो ए से पी के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला जो बिंदु है यहाँ से एक लाइन गई, देखिए यहाँ पे टच हो रही है ना, इसी बिंदु से एक लाइन गई यहाँ पे टच हुई ना, तो देखिए एक ही बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं हुई कि नहीं, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी। इसी के मदद से हम क्या करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे दोस्तों कि ये दोनों जोड़ने पे और ये दोनों जोड़ने पे आपस में बराबर हो जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ से ए से पी मैं लूंगा, वो बराबर दिखा दूंगा ए से पी को किसके, ए से यस के। ठीक है दोस्तों, इसे नाम दे देंगे समीकरण 1 का। अब इसके बाद ही स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या ले। तो इसके बाद अब जो बताता हूं ध्यान से सुनिए। इस साइड क्या है, एपी। एपी कौन है दोस्तों, ए वाला। तो इसका आधा हिस्सा कहां है, ए। इसका मतलब इस वाले को लीजिए, यानी बी से पी जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी से क्यू के। तो आप लिखिए बी से पी ले लीजिए, बी से पी बराबर होगा किसके, बी से क्यू के। ये हो गया समीकरण नंबर 2। बताइए इतनी बात समझ में आई। लेकिन एक चीज आप ध्यान से देखिए दोस्तों, अब हमने ये चीज तो क्लियर कर ली। अब बारी आती है, एक पॉइंट यूज हो गया, ए पॉइंट भी यूज हो गया, बचा कौन, ए वाला और ए वाला। तो मान लीजिए इसको लेते हैं, तो इसमें हम ले लेते हैं ए वाला पॉइंट। तो ए वाली लाइन सी से क्यू और ए वाली लाइन सी से आर आपस में क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। तो हम लिख लेते हैं जो सी से क्यू जो है वो बराबर है दोस्तों किसके, सी से क्यू जो है वो बराबर है सी से आर के। इसे नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब एक ऐसे खास बात बताने वाला हूं जिससे गलती ज्यादा होता है लोगों का, वो गलती आप नहीं करोगे, क्योंकि मैं ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपके भी दिमाग खुल जाएंगे इसको देख करके। कि अब आप सोचिए, मैंने जब इसे बराबर में लिखा तो बराबर का मतलब क्या होता है, चाहे मेरी मर्जी है तो इसको पहले लिखूं इधर, मेरी मर्जी है तो इसको उधर लिख सकता हूं कि नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसे समीकरण बना दूं और बाद में सब सॉल्व करूंगा तो दिक्कत आ जाएगा। क्या दिक्कत है मैं बताता हूं। यहाँ पे ये दोनों तो क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तीसरे में क्या ऐसी दिक्कत आ गई जो मैं बताने वाला हूं। अब यहाँ पे देखिए, जब मैंने यहाँ पे लिखा सी से क्यू, तो सी से क्यू यहाँ लिखा है मैंने, कहा यहाँ सी से क्यू लिखा है दोस्तों। अब सी से क्यू जो है तो इसका आधा हिस्सा कौन है, ये है बी से क्यू। तो क्या इस तरफ सी से क्यू है, तो क्या इसी तरफ बी से क्यू है, क्या बी से क्यू तो उस तरफ है आधा हिस्सा। तो आधा हिस्सा जिस तरफ रहेगा उसके बाद वाला हिस्सा भी उसी तरफ होगा। तो इसका मतलब सी से क्यू हम इधर ना लिख के इस पर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सी से आर हो जाएगा और ये सी से क्यू हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। अब आती है बारी इसकी, ये हो गया पॉइंट डी। अब डी लेंगे तो आप लिखेंगे, आप कुछ भी लिख लीजिए बाद में सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डी से आर हो गया बराबर डी से यस हो गया। अब आप आधा हिस्सा मिलाइए, यहाँ पे ये ए एस ए है, इसका डी एस का आधा हिस्सा, हाँ या ना। तो ए एस उस तरफ है या इस तरफ, तो ए एस इस तरफ है। तो ए एस अगर इस तरफ है तो आधा हिस्सा जो लिखे हैं हम डी एस वो इस तरफ लिखे हैं या इस तरफ, देखिए जरा चेक करिए। तो डी एस इसी तरफ लिखे हैं, आधा आधा हिस्सा दोनों एक तरफ हो गया ना, इसका मतलब अपने लिखने का तरीका सही है। अब हो गया समीकरण नंबर
4, नहीं तो आप बाद में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन बाद में कैलकुलेशन में इधर उधर पक्षांतर करने में बहुत दिक्कत आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको क्या कर देंगे, समीकरण 1 2 3 4 को क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो थोड़ा घर के बगल में थोड़ा शादी है दोस्तों, तो शायद हो सकता है आवाज आपको सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। वीडियो पे ध्यान दें आप। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 को जोड़ दिया मैंने आपस में। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ जुड़ेगा, राइट वाला राइट की तरफ। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर उधर वाला उधर, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब जोड़ा बना लीजिए, AP का आधा हिस्सा BP ये हो गया, फिर CR, ये देखिए CR का आधा हिस्सा DR ये हो गया, फिर यहाँ पे AS का आधा हिस्सा DS यहाँ है पीछे है, तो इसको आगे लिख लेते हैं, प्लस है, प्लस को आगे पीछे किया जा सकता है, तो यहाँ हो जाएगा DS। फिर क्या है, CQ ये है CQ का आधा हिस्सा क्या है, BQ, यहाँ पे जो मैंने मिटाया था ना, यहाँ BQ ही था, तो यहाँ पे लिख देते हैं BQ। अब ये बन गया जोड़ा। अब बताइए AP और BP जोड़ देंगे तो क्या मिलके बन जाएगा, AB बनेगा कि नहीं, प्लस CR और DR दोनों जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, CD बनेगा कि नहीं, AS और DS जोड़ेगा तो क्या बनेगा, AD बनेगा कि नहीं, प्लस CQ और BQ जुड़ेगा तो टोटल मिलके क्या बना लेगा, BC बनेगा कि नहीं दोस्तों। अब इसे गौर से देखिए, यही प्रूफ करना था हमें, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी चीज है कि मैंने लिखा कैसे इन चारों को, ये अगर आपको समझ में आ जाए तो आप आसानी से इसे प्रूव कर सकते हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में इसका थ्योरम भी मैंने दिया है कि दो स्पर्श, जब किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो इनकी लंबाई कैसे बराबर होती है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, उस वीडियो को जाकर के देखिए। अगर वीडियो ज्यादा पसंद आए दोस्तों तो दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।